क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिल्कुल ठीक थे, ऊर्जा से भरपूर और मन शांत था, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने या किसी माहौल में थोड़ा समय बिताने के बाद अचानक खुद को थका हुआ, मन भारी या अत्यधिक बेचैन महसूस करने लगे? ऐसा लगा जैसे आपकी भीतर की ऊर्जा किसी ने पूरी तरह खींच ली हो और आप खाली हो गए हो। क्या आप अक्सर सोचते रह जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? यदि हां, तो यह जानकारी सिर्फ एक उत्तर नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है। यह केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से एक सीधा संवाद है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि आप संवेदनशील हैं, यदि आप अंदर से कोमल और गहरे हैं, तो इस दुनिया की अशांत ऊर्जाएं आप पर बहुत तेजी से असर करती हैं। और जब आपकी आभा, जिसे हम ऑरा कहते हैं, कमजोर होती है, तो लोग अनजाने में ही आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूखे पत्तों से किसी पेड़ की हरियाली और जीवन शक्ति खींच ली जाए। अगर आप इस भावनात्मक और ऊर्जावान दर्द को समझते हैं, अगर आपने कभी यह सोचा है कि मैं दूसरों की मदद करता हूं, उन्हें सहारा देता हूं, लेकिन बदले में मैं खुद को खाली और थका हुआ क्यों महसूस करता हूं, तो इस पूरे संदेश को ध्यान से पढ़ें। अंत तक आपको न सिर्फ इसका कारण समझ आएगा, बल्कि एक ऐसा प्रभावी समाधान भी मिलेगा जो आपके मन, आत्मा और ऊर्जा को एक चमत्कारिक कवच की तरह फिर से ढक लेगा। यदि आपने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यधिक थकान, लगातार सिरदर्द या बेवजह की बेचैनी महसूस की है, तो नीचे एक छोटा सा टिप्पणी लिखें, हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस होता है। इससे हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि आप अकेले नहीं हैं और बहुत से लोग इस अनुभव से गुजर रहे हैं। और अगर यह विषय आपके दिल को छू रहा है, तो कृपया इसे एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। इससे हमारी ऊर्जा और गहरी होगी और हम इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं उस गहरी सच्चाई की जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। ऑरा क्या होती है? ऑरा आपकी ऊर्जावान पहचान। हर इंसान सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं होता। हमारे शरीर के चारों तरफ एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। यह सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका सूक्ष्म असर हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों पर पड़ता है। ऑरा दरअसल आपके विचारों, आपकी भावनाओं, आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक स्तर की एक सूक्ष्म छाया है। यह हमारी आत्मा की परछाई की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे धूप में खड़े व्यक्ति की एक भौतिक परछाई होती है। जब आपका ऑरा मजबूत और स्वस्थ होता है, तो कोई भी नकारात्मकता, ईर्ष्या, मानसिक थकावट या बाहरी तनाव आप तक पहुंच नहीं पाता। आप मुस्कुराते रहते हैं, आप खिलते रहते हैं और आपकी मात्र उपस्थिति से लोग सुकून और शांति महसूस करते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। लेकिन इसके विपरीत, जब आपका ऑरा कमजोर होता है, तो लोग आपसे सिर्फ बात करके, आपके पास बैठकर या कभी कभी सिर्फ आपकी ओर देखकर ही आपकी ऊर्जा को अनजाने में खींच लेते हैं, बिना कहे, बिना समझे। और आप बस सोचते रह जाते हैं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया, फिर इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है? एनर्जी वैम्पायर्स। आपके आसपास छिपे ऊर्जा के शिकारी ऐसे लोग जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, वे कोई राक्षस या काल्पनिक प्राणी नहीं होते। वे आपके ही आसपास होते हैं। वे आपके दोस्त हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं
सहकर्मी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हर बार आपके जीवन में आकर सिर्फ आपकी ऊर्जा से खुद को भरता है और बदले में आपको खाली और सूखा हुआ छोड़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों की मौजूदगी आपको पूरी तरह निचोड़ देती है? क्यों कुछ बातचीत करने के बाद लगता है कि मन पूरी तरह बैठ गया है? क्यों किसी की मात्र निगाहें ही जैसे आपके भीतर चुभने लगती हैं? इसका मुख्य कारण है कि आप भावनात्मक रूप से और ऊर्जा के स्तर पर खुले हुए हैं। आप अंदर से विशाल, कोमल और देने वाले हैं, लेकिन आपने अपने चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा का कवच नहीं बनाया है। हो सकता है आपने ध्यान, मेडिटेशन किया हो, आध्यात्मिक अभ्यास किए हो, लेकिन आपने अपने ओरा की रक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। ठीक उसी तरह जैसे शरीर को ठंड, गर्मी और चोट से बचाने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को, चेतना को और अपनी ऊर्जा को बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए एक मजबूत ओरा की जरूरत होती है। जब हम चिंता, डर, क्रोध या दुख जैसी तीव्र नकारात्मक भावनाओं में होते हैं तो हमारी ओरा में दरारें पड़ जाती हैं, और ये दरारें दूसरों को हमारी ऊर्जा में आसानी से प्रवेश करने देती हैं। मान लीजिए कि आपके ओरा की शक्ति शुरू में हंदोत्तस थी, लेकिन लगातार तनाव, अत्यधिक चिंता, दूसरों की बातों को अत्यधिक मन पर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना और नकारात्मक सोच से आपकी ओरा धीरे धीरे 70%, 50% और फिर 30 तक कम हो जाती है। और उस 30% बची हुई ऊर्जा पर भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शिकायतें लेकर आता है या अपनी नकारात्मकता उड़ेलता है तो वह आपकी बाकी बची ऊर्जा भी खींच लेता है। अब सोचिए, क्या यह थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, यह आत्मा की थकानहास है। यह आपके ऑरा की दरार है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि यह बदलाव धीरे धीरे चुपचाप होता है। जब तक आपको इसका सच पता चलता है, आप खुद को खोने लगते हैं। आपका मन पहले जैसा नहीं रहता, आपके विचार स्पष्ट नहीं रहते, और यहां तक कि आपके फैसले भी भ्रमित हो जाते हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना सोचता क्यों हूं? मैं इतना थक क्यों जाता हूं? मुझे इतना डर क्यों लगता है? मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लगता? इसका एक ही उत्तर है, आपकी ओरा घायल है, कमजोर है, और इसे ठीक करने के लिए किसी चमत्कारिक बाबा या बाहरी शक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खुद से जुड़ने की जरूरत है। ओरा की रक्षा कोई रहस्यमय विज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी साधना है। और साधना का मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, उसे फिर से जगाना और सचेत करना। क्या आप अपनी ओरा को दोबारा मजबूत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं अपनी ओरा को दोबारा मजबूत बना सकता हूं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और आगे हम आपको ऐसे प्रभावी तरीके बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपनी ओरा को फिर से इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या ऊर्जा आपकी ऊर्जा को छू भी न सके। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखें, जब आप दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो आप केवल उनका नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा का भी दान कर रहे होते हैं। और अगर आप खुद को नहीं भरते तो आप औरों को भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ चुका हो वह किसी और को क्या रोशनी देगा। तो सवाल उठता है, अपनी ओरा को कैसे मजबूत करें? क्या इसके लिए किसी विशेष साधना, किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान की जरूरत है? उत्तर है नहीं। ओरा को मजबूत करने के प्रभावी उपाय: आत्म जागरूकता और आत्म देखभाल। ओरा को ठीक करने का पहला
और सबसे जरूरी कदम है स्वयं की उपस्थिति में लौटना, यानी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को सुनते हैं, खुद को समझते हैं, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होती है। लेकिन इसके लिए सिर्फ बैठकर सोचना काफी नहीं है। एकांत में मौन का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस इन सॉलिट्यूड। हर दिन कम से कम 15 मिनट खुद के साथ, बिना मोबाइल, बिना किसी बाहरी विचार, बस शांत रहिए। आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ अपने भीतर की सांसों को महसूस करिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा को भीतर भर रही हो, और हर सांस जैसे भीतर की थकावट, डर और दर्द को बाहर निकाल रही हो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके चारों ओर एक नजर न आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही है ऑरा का पुनर्निर्माण। ऑरा की मरम्मत एक विज्ञान नहीं, ये आत्मा की सेवा है। 2. सकारात्मक संकल्पों का दोहराव, रेपिटेशन ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा को ये सकारात्मक वाक्य कहिए। मैं पूर्ण हूं, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूं, कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, सुरक्षित हूं और शक्तिशाली हूं। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं है, उन्हें महसूस करना है। उनके हर अक्षर को अपने चारों ओर एक रोशनी की तरह फैलते हुए देखना है। आप पाएंगे कि एक अदृश्य लेकिन ठोस परिवर्तन हो रहा है। और यह परिवर्तन सिर्फ मानसिक नहीं होगा, बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर भी इसका असर दिखेगा। 3. अपने आसपास के लोगों की पहचान, आइडेंटिफाइंग पीपल अराउंड यू। यह एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। हर कोई आपके भले के लिए आपके जीवन में नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आप कमजोर पड़े, ताकि वे आपकी ऊर्जा से अपना खालीपन भर सके। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे खुद को सीमित करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। हमेशा याद रखिए, अगर कोई रिश्ता आपको थका देता है, आपकी ऊर्जा को लगातार खत्म करता है, तो वह रिश्ता प्रेम नहीं, बल्कि परजीविता, पैरासाइटिज्म है। ऑरा की रक्षा तब होती है जब आप यह समझते हैं कि हर किसी को हां कहना खुद के साथ अन्याय है। कभी कभी ना कहना भी एक गहरा आध्यात्मिक निर्णय होता है। 4. भावनात्मक सीमाएं निर्धारित करना, सेटिंग इमोशनल बाउंड्रीज। ऑरा कमजोर होने का एक और बड़ा कारण है इमोशनल ओवरगिविंग। इमोशनल ओवरगिविंग यानी भावनात्मक रूप से दूसरों को लगातार देते जाना, चाहे वह समय हो, सलाह हो या सहारा, और बदले में खुद को खाली छोड़ देना। यह बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया होती है। शुरुआत में लगता है कि आप सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी चेतना को थका देती है। आप भीतर से सूखने लगते हैं। इसका समाधान है इमोशनल बाउंड्रीज। इमोशनल बाउंड्रीज यानी भावनात्मक सीमाएं बनाना। सीमा बनाइए कि कहां तक देना है, कब रुकना है और किसे देना है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, ये सब अनमोल उपहार हैं। ये हर किसी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपकी ऊर्जा अमूल्य है। 5. शरीर का सम्मान और संतुलित जीवन शैली, रिस्पेक्टिंग योर बॉडी एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। ऑरा की रक्षा तब भी होती है जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं। जी हाँ, ऑरा को केवल ध्यान से नहीं, बल्कि अपने खान पान और जीवन शैली से भी पोषण मिलता है। अगर आप जंक फूड, नींद की कमी, असंतुलित जीवन और तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं, तो आपकी ऑरा भले ही कितनी भी मजबूत क्यों न हो, धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। इसलिए ऑरा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है सात्विक और पौष्टिक भोजन,
ऐसा भोजन जो आपके शरीर को ऊर्जा और शुद्धता प्रदान करे। पर्याप्त नींद, कम से कम 7 घंटे की गहरी और शांत नींद। नियमित ध्यान, सुबह और रात को कुछ मिनट का ध्यान। सबसे अहम, सच बोलना, स्पष्ट रहना और झूठ से दूर रहना, क्योंकि ओरा केवल ऊर्जा नहीं, वह आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब आप झूठ बोलते हैं, द्वेष पालते हैं या द्वैधता में जीते हैं, तो आपकी ओरा का रंग मटमैला हो जाता है, उसकी चमक कम हो जाती है, और यही ओरा फिर ब्रह्मांड को संकेत भेजती है। उसी तरह की चीजें आपकी ओर खींचती हैं, भ्रम, थकान, धोखा और डर। याद रखिए, ओरा वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है और तय करता है कि आपको क्या देना है। अब सोचिए, क्या आपका ओरा उस प्रेम, उस शांति और उस शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं? 6. प्राकृतिक तत्वों से जुड़ाव, कनेक्शन विद नेचुरल एलिमेंट्स। ओरा को ऊर्जा देने का एक और सुंदर तरीका है प्राकृतिक तत्वों से जुड़ाव। प्रकृति यानी धरती, जल, अग्नि, सूर्य, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व ओरा के स्तंभ हैं। जब आप खुले आकाश में गहरी सांस लेते हैं, नंगे पांव धरती पर चलते हैं, सूरज की रोशनी में कुछ मिनट बिताते हैं, तो आपकी ओरा खिलने लगती है। ओरा का रंग, उसकी चमक, उसकी शक्ति, यह सब बढ़ती है। आपको एक बात बताता हूं, जब किसी ध्यान साधक की ओरा पूरी तरह संतुलित और शक्तिशाली होती है, तो उसकी मात्र उपस्थिति से ही वातावरण शांत हो जाता है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वह सिर्फ बैठा रहता है और आसपास के लोग खुद को हल्का, मुक्त और शांत महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? कभी किसी मंदिर में, किसी ध्यान गृह में, या किसी बहुत शांत व्यक्ति के पास बैठकर जैसे सब कुछ थम गया हो, एक गहरी शांति छा गई हो? वह उसकी ओरा ही है। ओरा मौन है, लेकिन उसकी उपस्थिति वाणी से अधिक शक्तिशाली होती है। अब आप सोचिए, क्या आप भी ऐसे बन सकते हैं? क्या आपकी ओरा भी इतनी प्रबल, इतनी शांत, इतनी प्रभावशाली हो सकती है? उत्तर है हां, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने भीतर उतरने को तैयार हो। आप अपने भय, अपने पुराने घाव, अपनी नकारात्मक सोच को देखना, स्वीकारना और छोड़ना सीखें, क्योंकि ओरा तभी निखरती है जब आत्मा मुक्त और शुद्ध होती है। 7. ध्यान, ओरा को चमकाने का सबसे प्रभावी मंत्र। मेडिटेशन, द मोस्ट इफेक्टिव मंत्रा फॉर ओरा एनहांसमेंट। और अंत में ओशोस के सेओरा को चमकाने का सबसे प्रभावी मंत्र है ध्यान। मेडिटेशन, ध्यान यानी समर्पण, ध्यान यानी ना सोचने का अभ्यास, ध्यान यानी चेतना में स्थिर होना। हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त, भोर का समय में आंखें बंद करके सिर्फ अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान दीजिए। वहां एक रोशनी है, एक कंपन है जो आपकी ओरा को स्वर्णिम कर देती है। वह कंपन पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द, कोई भी परिस्थिति आपकी ऊर्जा को छू नहीं सकती। ओरा का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं को कम आंकना। तो चलिए अब उस सबसे महत्वपूर्ण सत्य की बात करते हैं जो शायद आपकी पूरी चेतना को बदल दे। ओरा का सबसे बड़ा शत्रु है स्वयं को कम आंकना, सेल्फ डिप्रिकेशन। जी हां, जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझे समझते नहीं, मेरी बातों का कोई मोल नहीं, तब आप अपनी ही ओरा में छेद कर रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होता है
ऊर्जा का लगातार रिसाव। ऑरा कोई रहस्यमय या काल्पनिक चीज नहीं है, वह आपका आत्मसम्मान है, आपकी आंतरिक चेतना की गरिमा है। जब आप खुद को गाली देते हैं, आलोचना करते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हैं कि मुझे टूटे हुए अनुभव चाहिए, और ब्रह्मांड बिना किसी पक्षपात के वही लौटाता है। इसलिए जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। और जब आप कहते हैं मैं प्रेम का पात्र हूं, मैं शक्ति का स्रोत हूं, तब भी ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। यही ब्रह्मांड का निष्पक्ष नियम है। जो आप अपनी ओरा से बोलते हैं वही वह लौट आता है। अब सोचिए, आपकी ओरा किस भाषा में बात कर रही है? डर की या शक्ति की? नफरत की या प्रेम की? शिकायतों की या कृतज्ञता की? कृतज्ञता। ओरा को खिलाने का सबसे सुंदर रूप ओरा को सबसे सुंदर रूप से खिला सकती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जी हां, हर उस छोटे अनुभव, उस साधारण चीज के लिए धन्यवाद देना जो आज आपके जीवन में मौजूद है। जैसे ही आप धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, आपके ओरा का रंग बदलने लगता है। वह हल्का नीला, हल्का गुलाबी या स्वर्णिम हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी भावनाएं कितनी सच्ची और गहरी हैं। जब आप सुबह उठते ही कहते हैं, हे ब्रह्मांड, धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस श्वास के लिए, इस अवसर के लिए, तो आप अपनी ओरा को वह प्रकाश दे रहे होते हैं जो किसी भी दवा, किसी भी साधना से अधिक शक्तिशाली है। और एक बार जब ओरा प्रज्वलित हो जाती है, तो फिर आप अजेय हो जाते हैं। लोग आएंगे, बातें करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन आप अंदर से हिलेंगे नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके होंगे कि ओरा सिर्फ रक्षा नहीं करती, ओरा दिशा देती है। ओरा सिर्फ ढाल नहीं है, ओरा ब्रह्मांड का शक्तिशाली चुंबक, मैग्नेट है। एक विनम्र आग्रह और घोषणा। अब यहां एक बहुत भावनात्मक बात कहना चाहता हूं। प्यारे दर्शकों, हो सकता है आज आप टूटे हुए हों, थके हुए हों, बार बार जीवन से धोखा खाया हो, विश्वासघात देखा हो। कुछ करीबी लोग ऐसे भी रहे होंगे जो आपकी आत्मा तक को छील गए हों। लेकिन यह जान लीजिए, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह खत्म कोई नहीं कर सकता। वह कभी मरती नहीं। क्यों? क्योंकि आप केवल शरीर नहीं, आप चेतना हैं। और चेतना कभी समाप्त नहीं होती, वह बस धुंधली हो जाती है। आज अगर आपकी ओरा कमजोर है, तो वह आपके दोष के कारण नहीं, बल्कि आपके गहरे प्रेम और देने की भावना के कारण है। क्योंकि आपने दिया है और बार बार दिया है। आपने सबके लिए जिया है, पर खुद के लिए कभी नहीं रुके। अब समय है अपनी ही ऊर्जा को लौटाने का। समय है अपने भीतर उस दिव्यता को पुनः पहचानने का जो कहीं छिप गई थी। समय है ध्यान और चेतना के मार्ग पर चलने का। अब मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। अगर आपने इस पूरे संदेश को पढ़ा है और इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, तो टिप्पणी में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, अब मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। यह वाक्य सिर्फ एक टिप्पणी नहीं होगा, यह ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा होगी, आपके भीतर से निकली एक प्रतिज्ञा जो आपकी ओरा को तुरंत स्पंदन में ला देगी। यह सिर्फ जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्म जागरण की एक साधना है। हर शब्द जो आप यहां सुनते हैं, वह केवल जानकारी नहीं, वह शक्ति है। धन्यवाद।